दोस्तों नमस्कार। हम आपसे एक बार फिर मुखातिब हैं एक और ज्वलंत तथा ऐसा मुद्दा लेकर जिस पर खबरों की दुनिया में ज़ोर शोर से बहस हो रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे सरकारी कंपनियों, उपक्रमों और संपत्तियों के निजीकरण, विनिवेश और मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन पर। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि निजीकरण और विनिवेश की आखिर क्यों ज़रूरत है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विनिवेश और निजीकरण का यह रास्ता कितना सही है। हम सब यह भी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है और कोरोना महामारी के चलते यह और अधिक लड़खड़ा गई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने और इसे पटरी पर लाने के लिए विनिवेश और निजीकरण का रास्ता अपनाया है। उसने 2.25 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसे भी रिफॉर्म यानी सुधार का एजेंडा करार देते हुए कहा है कि यह 50-60 वर्ष पहले बनाई गई नीति में सुधार की कवायद है। उसका कहना है कि इस कवायद का सबसे बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी उसे घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों पर करदाताओं का पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो गरीबों का हक मारने के समान है। सरकार कह रही है कि वह सुधार की इस प्रक्रिया से मिलने वाले धन को जन कल्याण की योजनाओं और लोगों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं पर खर्च करेगी। मौजूदा सरकार शुरू से ही न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का नारा देती रही है और अब उसकी स्पष्ट नीति है कि वह केवल रणनीतिक या कूटनीतिक महत्व के सरकारी उपक्रमों या विशेष सेक्टर की ज़रूरत पूरा करने वाले सरकारी उपक्रमों को ही चलाएगी। उसका साफ कहना है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। उसका कहना है कि सरकार का फोकस केवल जन कल्याण होना चाहिए। ये सब बातें काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि उसकी इस कवायद से जन कल्याण का उसका उद्देश्य पूरी तरह से हर हाल में पूरा हो सकेगा। निजीकरण, विनिवेश और मुद्रीकरण के नुकसान तथा फ़ायदों की सूक्ष्म स्तर पर बहस में पड़े बिना यहाँ एक मौलिक तथ्य पर गौर करने की ज़रूरत है, और वह तथ्य यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना व्यक्त की गई है, और इस संकल्पना में रिफॉर्म के नाम पर किया जाने वाला विनिवेश और निजीकरण किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, यानी भारत जन कल्याणकारी राज्य है और जन कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार जब अपने सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है, तो क्या उसने जन कल्याण की अपनी जिम्मेदारी भी निजी हाथों में सौंपने का मन बना लिया है? इन दो तथ्यों के आधार पर आप निजीकरण और विनिवेश के फैसले को संविधान की कसौटी पर परख सकते हैं। इस मामले में यदि जानकारों और विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए निजीकरण एक अच्छा विकल्प है, लेकिन साथ में ही उनका यह भी कहना है कि यह एकमात्र विकल्प नहीं है। उनका यह भी कहना है कि फ़ायदे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का अंधाधुंध निजीकरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।
वैश्वीकरण के प्रभावों के चलते जहां ज़रूरी है, केवल उन्हीं क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपना चाहिए। जानकार यह भी मानते हैं कि निजीकरण का सहारा सरकारी उपक्रमों के घाटे से निपटने के बजाय उनके कामकाज और प्रदर्शन को सुधारने के लिए लिया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस तेज़ी से निजीकरण की दिशा में कदम उठा रही है, उससे देश में एक नैरेटिव बन गया है कि सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है। इसलिए यह उचित होगा कि सरकार किसी भी सरकारी उपक्रम के विनिवेश या निजीकरण से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करे, सलाह मशवरा करे और उन्हें विश्वास में लेकर संतुलित दिशा में निजीकरण का कदम उठाए। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि सरकार निजी क्षेत्र की कुछ सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ साझा करे और उन्हें इसके लिए कन्विंस करें। नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहा विरोध सरकार के लिए सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि जहां एक और सरकार इन कानूनों को किसानों के लिए वरदान बता रही है, वहीं किसानों का कहना है कि यदि ये कानून लागू होते हैं तो वे बर्बाद हो जाएंगे। यह स्थिति क्यों बनी? क्योंकि सरकार ने ये कानून बनाने से पहले किसानों को विश्वास में नहीं लिया। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।